हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम उद्योग का दूसरा वीडियो लेके आए हैं और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग हैं उनको कोरिलेट ट्रिक के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर लेंगे। तो आप इस वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूलिएगा। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बताया था उद्योग के बारे में, कुछ बेसिक जानकारी बताई थी उद्योगों के बारे में, है ना। उद्योग क्या होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, तो कितने प्रकारों से किया गया है, उसके अलावा हमने कुछ उद्योगों के बारे में भी बताया था, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी उद्योग हैं उनको कोरिलेट के साथ याद कर लेंगे, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मतलब वस्तु जो है ना, वो किसी न किसी उद्योग से ही बना है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि मार्कर है, ठीक है ना, ये मार्कर किसी न किसी उद्योग से ही बना होगा। कोई बुक है तो पुस्तक है तो किसी न किसी उद्योग का ही एक हिस्सा है, मतलब वहां से बना होगा। ऐसे कहने से या ऐसे जादू शक्ति से थोड़ी बन गया होगा, बोलने से कि इट्टू बिट्टू झीम पतूता, है ना। तो आ गया, देखिए मेरे हाथ में आ गया मार्कर, ठीक है। तो ऐसे बोलने से तो आएगा नहीं मार्कर, है ना, किसी न किसी उद्योग में ही बनेगा, है ना। तो देखिए आज के इस वीडियो हम चलिए देखते हैं जितने भी उद्योग है छत्तीसगढ़ में, है ना, उनको ट्रिक से याद करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे लव आधारित उद्योग, ठीक है ना। क्या देखेंगे हम? लव आधारित उद्योग। छत्तीसगढ़ में जितने भी लव आधारित उद्योग हैं उनको हम अभी यहाँ पर याद कर लेंगे कोरिलेट ट्रिक के साथ। तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र, है ना, ये कहाँ है? भिलाई में है, ठीक है ना। मतलब कि कौन सा इस्पात संयंत्र जो भी है वो कहाँ है, इन सभी को याद करेंगे। तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? भिलाई दुर्ग में है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे? तो भिलाई से भिलाई इस्पात संयंत्र और भिलाई से भिलाई, और ये कहाँ है? दुर्ग में है भिलाई, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, है ना, ये भी क्या चीज है? लौ आधारित उद्योग है, स्टील पावर प्लांट है, ठीक ना। तो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड कहाँ है? रायगढ़ में है, ठीक है ना। जिनको याद है वो अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है वो मतलब इस प्रकार के ट्रिक से याद कर सकते हैं, है ना। और अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए इसको हम इससे किस प्रकार से कोरिलेट करेंगे कि हमें बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए ट्रिक से याद करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, ठीक है। क्या ट्रिक लिख दिया? कि यंग लोग सिर्फ जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। कौन बोला कि यंग लोग बस जिंदा रहेंगे? देखिए जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, ठीक है ना। कोरोना काल मतलब कोरोना जो वायरस है, ठीक है ना, वो किसको पकड़ रहा है ज्यादातर? तो ज्यादातर वो पकड़ रहा है बूढ़े लोगों को पकड़ रहा है, बच्चे लोगों को पकड़ रहा है, ठीक है ना। तो बूढ़े और बच्चे क्या करेंगे? मर जाएंगे, ठीक है। ऐसा ना ये होगा, लेकिन बात के लिए हम कहानी में आते हैं। बूढ़े और बच्चे मर जाएंगे और जिंदा कौन रहेगा? यंग लोग जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। बूढ़े बच्चे मर जाएंगे, यंग लोग जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। तो यंग देखिए रायगढ़ में अक्सर उठाएंगे हम यंग, ठीक है, यंग। और यंग से क्या हो जाएगा? यंग, ठीक है। और कौन जिंदा रहेगा? यंग लोग जिंदा रहेंगे। जिंदा से क्या हो गया? जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ठीक है। कभी भी देखें जिंदल और जिंदा कौन रहेगा? जिंदा यंग लोग। यंग से क्या हो गया? रायगढ़, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर मोनेट इस्पात संयंत्र, ठीक है ना। मोनेट इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भुवन देवपुर, है ना। भुवन देवपुर में। अभी कहाँ है? रायगढ़ में। और हसौद ये कहाँ है? रायपुर में, ठीक है ना। तो यहाँ है मोनेट इस्पात संयंत्र, ठीक। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से कोरिलेट ट्रिक के द्वारा याद करेंगे? तो ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा? कि भुवनेश्वर कुमार ने पूरा नेट खत्म कर दिया, अब हंस रहा है, ठीक है ना। भुवनेश्वर कुमार कौन? क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है ना। इंडियन क्रिकेट बॉलर जो है वो है भुवनेश्वर कुमार। उसने क्या किया? पूरा नेट खत्म कर दिया, ठीक है। जो भी नेट था मोबाइल में, है ना, डाटा था, उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया चला के। और अब क्या कर रहा है? हंस रहा है ना। नेट खत्म कर दिया, अब हंस रहा है पागलों की तरह, ठीक है। क्या कर रहा है? हंस रहा है ना। इसने भुवनेश्वर कुमार ने क्या कर दिया? नेट खत्म कर दिया, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार का होगा भुवन देवपुर, ठीक है ना। भुवन देवपुर हो जाएगा। और देखिए नेट से क्या हो गया? मोनेट, है ना। और हंस से क्या हो गया? हसौद, है ना। तो भुवन देवपुर कहाँ है? रायगढ़ में। हसौद कहाँ है? रायपुर में, है ना। तो इसको हमने याद कर लिया कि मोनेट इस्पात संयंत्र। मोनेट मतलब कि नेट, और नेट को क्या किया? भुवनेश्वर ने खत्म कर दिया और हंस रहा है। भुवनेश्वर ने खत्म कर दिया मतलब भुवन देवपुर, है ना। और हंस रहा है क्या होगा? हसौद, ठीक है। भुवन देवपुर कहाँ है? रायगढ़ में। और हसौद कहाँ है? रायपुर में। तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया, ठीक ना। उसके पश्चात देखिए
प्रकाश स्पंज आयरन कहाँ है? चांपा में। ठीक है, कहाँ है? चांपा में। अब ये कहाँ है? जांजगीर चांपा में चांपा है। ठीक ना, तो देखिए इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे कि प्रकाश स्पंज आयरन चांपा में है, तो चलिए ट्रिक से याद करते हैं। तो गाइज हमें ट्रिक लिख दिया। ठीक है, क्या ट्रिक लिख दिया? काश आपकी शादी चंपा से हो जाए। ठीक है ना, काश आपकी शादी चंपा से हो जाए, है ना। किससे? चंपा से। चंपा कौन है? यहाँ पर देखिए, यह चंपा, और इससे आपकी शादी हो जाए। ठीक है ना, मान लीजिए, नहीं मानना है, ठीक है ना, हटा देते हैं, नहीं मानना है तो देखिए, काश आपकी शादी चंपा से हो जाए। काश से क्या हो जाएगा? प्रकाश स्पंज आयरन। ठीक है, और चंपा से क्या हो जाएगा? जांजगीर चांपा। ठीक है, चंपा से क्या हो जाएगा? जांजगीर चांपा। तो काश आपकी शादी चंपा से हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, नोआ स्पंज आयरन। ठीक है, नोआ स्पंज आयरन कहाँ है? दगोरी, और दगोरी कहाँ है? बिलासपुर में। तो इसको किस प्रकार के ट्रिक से याद करेंगे? चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया। ठीक है ना, क्या ट्रिक लिख दिया? कि नवा में दाग अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, नवा में दाग अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आप कुछ भी चीज लिए, जैसे कपड़ा भी ले लिए हैं, ठीक है ना, या शूज ले लिए हैं, तो देखिए अगर नवा रहेगा यानी नया रहेगा और उसमें दाग लग जाए तो बेकार लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। अगर पुराना कपड़ा है उसमें दाग लग जाए, चाहे फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दो टुक्के हो जाए, उसके फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नया में अगर दाग भी लग जाए तो बहुत बेकार लगता है। ठीक है ना, क्या लगता है? बेकार। ये तो नवा में, ठीक है, नवा से क्या होगा? नवा स्पंज आयरन। ठीक है, और दाग से क्या हो गया? दगोरी। क्या हो गया? दाग से दगोरी। ठीक है, तो देखेंगे नोवा स्पंज आयरन, नोवा। और जब नवा में क्या होता है? नवा में अगर दाग लग जाए तो वो बेकार लगता है। ठीक है, तो दाग से क्या हो गया? दगोरी। तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं नगरनार इस्पात संयंत्र कहाँ है? बस्तर में। ठीक है, एक्सार इस्पात संयंत्र कहाँ है? हीरानार, बस्तर में। तो चलिए इसके लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं, तो याद करते हैं, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया। ठीक है, कि एक सर चाहिए हीरा जैसा बस। ठीक है ना, एक सर चाहिए हीरा जैसा बस, फिर पूरे नगर में नारा होगा। ठीक है ना, मतलब कि एक सर चाहिए बस। ठीक है ना, एक टीचर ऐसा चाहिए जो हमें बिल्कुल पढ़ा दे, ऐसा पढ़ा दे कि हमारे माइंड में पूरा घुस जाए। ठीक है, एक सर ऐसा चाहिए हीरा जैसा, है ना, एक सर ऐसा चाहिए हीरा जैसा। ठीक है, उसके पश्चात क्या होगा? नारा ही नारा होगा पूरे नगर में। क्या होगा? पूरे नगर में नारा होगा अपना। ठीक है, जय जय होगा, मतलब कुछ बन जाएंगे तो होगा ना जय जय। मतलब एक टीचर ऐसा मिल जाए हमें अपने लाइफ में जो हमें पहुंचा दे हमारे लक्ष्य तक। ठीक है, तो एक सर ऐसा चाहिए, है ना, बस कि पूरे नगर में नारा हो जाए। ठीक ना, तो इसको किस प्रकार से याद किया हमने? एक सर से क्या हो गया? एक सार इस्पात संयंत्र। ठीक है, हीरा से क्या हो गया? हीरा नार, है ना, बस क्या हो गया? बस्तर। नगर में नारा हो जाए। ठीक है, पूरे नगर में नारा हो जाए, नगर नारा हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया? नगर नार इस्पात संयंत्र। ठीक है, नगर नार मतलब नगर में नारा हो जाए। ठीक है, ऐसा क्या चाहिए? सर चाहिए। ठीक है ना, कि पूरे नगर में नारा हो जाए, है ना, अपनी जय जय हो जाए। तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया कि नगर नार इस्पात संयंत्र कहाँ है? बस्तर में। ठीक है ना, और एक्सार इस्पात संयंत्र हीरानार, बस्तर में। तो इसको इस प्रकार से हमने याद कर लिया बहुत सिंपल तरीके से। और उस पर देखिए, राजेंद्र एवं निको इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो सिलतरा, रायपुर में। कहाँ है? सिलतरा, रायपुर में। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, किसी प्रकार का ट्रिक बना के या 10 बार रट्टा मार के भी याद कर सकते हैं। राजेंद्र एवं निको इस्पात संयंत्र कहाँ है? सिलतरा, रायपुर में। उसके पश्चात देखिए, है ना, अब देखते हैं हम सीमेंट उद्योग। ठीक ना, तो उससे पहले हम यहाँ पर हमने देखा जितने भी लघु उद्योग थे, ठीक है, लघु आधारित उद्योग थे, उनको हमने बहुत सिंपल तरीके से कोरिलेट ट्रिक से याद कर लिया। ठीक है, उसके पश्चात अब सीमेंट उद्योग में हम देखेंगे एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। ठीक है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ये कहाँ है? जामुल दुर्ग में। कहाँ है? जामुल दुर्ग में। ठीक, तो इसको हम किस प्रकार के ट्रिक से याद करेंगे? चलिए हम ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो गाइज हमने एक ट्रिक लिखा है। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में आए ट्रिक, और हो सकता है बहुत लोगों के समझ में ना आए। असो जामुन नहीं हुआ है। ठीक है, जामुन जो होता है ना, जामुन खाने वाला है, जिसको बंदर खाता था जामुन का पेड़ में बैठ के। ठीक है, वो जामुन जो है ना, असो नहीं हुआ है। असो मतलब इस साल, है ना, असो जामुन नहीं हुआ है ना, असो जामुन नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए असो से क्या हो जाएगा? एसोसिएट। ठीक है, असो से क्या? असो, एसो, है ना, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। ठीक है, और जामुन से क्या हो गया? जामुल, और जामुल कहाँ है? दुर्ग में। कहाँ है जामुल? दुर्ग में। ठीक है,
जामुन से क्या होगा जामुन, और जामुन का दुर्ग में, ठीक है। तो असो जामुन नहीं हुआ है, नहीं फला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे ट्रिक से याद कर लिए। उसके पश्चात देखिए लाफार्ज, ठीक है, लाफार्ज सीमेंट कंपनी, ठीक है, फर्स्ट कहाँ खुला था, आरसेटा जांजगीर चांपा में, और दूसरा जो है लाफार्ज सीमेंट कंपनी सेकेंड सोनाडीह बलौदा बाजार में, ठीक है। तो इसको किस प्रकार के ट्रिक से याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं हम यहाँ पर। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा, ठीक है, क्या चीज, अपने सोना का लफ्ज है ना समेट लिया, ठीक है। अपने सोना का लफ्ज जो है, लफ्ज है ना, लफ्ज, उसको क्या करना है, समेट लो, ठीक है ना, ठीक है। अपने सोना का लफ्ज समेट लो यार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया, ठीक है। अपने सोना का, सोना से क्या हो गया सोना डी, सोना डी का है बड़ौदा बाजार में। लफ्ज से क्या हो जाएगा, देखिए लफ्ज से क्या हो जाएगा लाफार्ज, है ना, लाफार्ज। तो लाफार्ज मतलब अपने सोना का लफ्ज समेट लो यार, समेट से क्या हो गया, समेट लो यार से क्या हो गया आर समेटा, है ना, क्या हो गया आर समेटा, ठीक है, आर समेटा हो जाएगा, समेट ले यार से क्या हो जाएगा, समेट ले यार से आरस मेटा, ठीक है ना। तो देखिए अपने सोना का लफ्ज समेट लो यार, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, लफ्ज से क्या हो जाएगा लाफार्ज सीमेंट कंपनी फर्स्ट एवं सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट कहाँ है आरसमेट्टा, ठीक है, वो कहाँ है आरसमेट्टा जांजगीर चांपा में, और दूसरा क्या है ए, क्या चीज सोना डी, और ये कहाँ है बलौदा बाजार में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसे ट्रिक से याद कर लिया, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं हम नेक्स्ट सीमेंट उद्योगों को, है ना। तो गाइज अब हम देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी कहाँ है, बलौदा बाजार, हिरमी बलौदा बाजार में, ठीक ना। तो इसको हम किस प्रकार के ट्रिक से याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइज हमें यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि हीरो पर अटैक करता है बाजार में, ठीक है ना। जैसे कि आप साउथ मूवी देखे होंगे, ठीक है ना, वहां बड़े बड़े मेले लगते थे या कुछ भी लगते हैं, जैसे किसी प्रकार की मूवी में। तो वहां मतलब जो विलन होता है वो हीरो पर अटैक करता है कि नहीं, मतलब उस पर हमला करता है, ठीक है, बाजार में, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने कहानी बनाया कि हीरो पर अटैक करता है बाजार में, ठीक है ना, हीरो पर अटैक करता है बाजार में, ठीक है। तो हीरो से क्या हो गया हिरमी, ठीक है, हिरमी को बना लिया हमने हीरो, ठीक है। और अटैक से क्या हो गया अल्ट्राटेक, ठीक है, अटैक से क्या हो गया अल्ट्राटेक, है ना। और बाजार से क्या हो गया बलौदा बाजार, ठीक है। तो हीरो पर अटैक करता है बाजार में, हीरो से क्या हो गया हिरमी, अटैक से क्या हो गया अल्ट्राटेक, और बाजार से क्या हो गया बलौदा बाजार। तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया। उसके बाद देखिए हम ग्रासिम, ठीक है, ग्रासिम सीमेंट कंपनी कहाँ है रावण में, ठीक है, रावण कहाँ है बलौदा बाजार में। और एक है रवान, ठीक है, रावण अलग है रवान अलग है ना, रावण अलग है रवान अलग है, ठीक है। तो जो ग्रासिम सीमेंट कंपनी है वो कहाँ है रावण में, और रावण कहाँ है बलौदा बाजार में, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक से हम याद करते हैं, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, क्या चीज ट्रिक लिखा कि वन सिम लगता है, ठीक है ना, क्या ट्रिक लिखा वन सिम लगता है, वन से क्या हो गया रावण, ठीक है, रावण वो यहाँ वन है, ठीक है, और इसमें क्या है वान है ना। तो यहाँ पर वन सिम लगता है, वन लगता है, वन मतलब कि रावण, रावण है ना, और रावण वन मतलब कि वन सिम लगता है, सिम से क्या होगा ग्रासिम सीमेंट कंपनी, ठीक है ना, ग्रासिम सीमेंट कंपनी। उसके बाद देखिए अंबुजा, है ना, अंबुजा, और ये कहाँ है रवान में, और रवान कहाँ है बलौदा बाजार में, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, तो चलिए ठीक इसको याद करते हैं हम, है ना। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, रावण का 10 भुजा था, ठीक है। तो रावण का 10 भुजा था, भुजा से क्या हो गया अंबुजा, रावण से क्या हो गया रवान, ठीक है। रावण से रवान याद रखिएगा, इतना ऐसे याद रखिएगा, है ना, कि यहाँ पर देखिए रावण का 10 भुजा था, रावण का 10 भुजा मतलब कि भुजा जो है ना वो रावण से नहीं है संबंधित, रवान से संबंधित है, ठीक है ना। जो भुजा है मतलब कि अंबुजा वो कहा से संबंधित है रवान से, रावण से नहीं है। लेकिन हमने ट्रिक बस बनाया है कि रावण का 10 भुजा था, तो इससे पता चल जाएगा कि रावण या रवान ही कुछ है ना। अंबुजा मतलब कि भुजा, और किसका भुजा 10 भुजा था रावण का, तो रावण का भुजा नहीं था, रवान का मान लीजिए भुजा था, किसका रवान का, ठीक है, रवान का अंबुजा। और ग्रासिम का वन मतलब कि रावण, ठीक है। तो रावण जो है ना वहाँ का है ग्रासिम सीमेंट कंपनी, और अंबुजा कहाँ है तो ये रवान में है, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बिरला सीमेंट कंपनी का है बैकुंठ में, वो बैकुंठ का है रायपुर में। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक से याद करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, क्या ट्रिक लिख दिया कि कुंठ में डाला, ठीक है,
कहाँ डाला, किसी मतलब कुंठ जो है ना, जहाँ यज्ञ करते हैं कुंठ, ठीक है, तो उस कुंठ में डाला, ठीक है, मतलब ऐसे करके डालते हैं ना कुंठ में, ठीक है, तो कुंठ में डाला, कुंठ में डाला से क्या हो जाएगा, कुंठ से क्या हो गया बैकुंठ, और डाला से क्या हो गया बिड़ला। तो जो बिड़ला सीमेंट कंपनी है वो कहाँ है, तो कहाँ है, बैकुंठ में, और बैकुंठ कहाँ है, रायपुर में, ठीक है। और अंबुजा कहाँ है, अंबुजा जो है वो रवान में है, ग्रासिम कहाँ है, रावण में है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रेमंड, ठीक है, रेमंड सीमेंट कंपनी का है गोपाल नगर, और गोपाल नगर का है बिलासपुर में है। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइज हमें यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि गोपाल का मुंड बन गया, ठीक है ना, गोपाल कोई नाम का आदमी है, ठीक है, उस गोपाल का मुंड बन गया बिलासपुर में पढ़ाने के लिए, ठीक है, बिलासपुर में पढ़ाने के लिए, मतलब किसी भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए है, ठीक है, उस गोपाल का मुंड बन गया, है ना, कहाँ पढ़ाने के लिए, बिलासपुर पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो गोपाल का मुंड बन गया बिलासपुर पढ़ाने के लिए, गोपाल से क्या हो गया गोपाल नगर, ठीक है, मुंड से क्या हो गया रेमंड, ठीक है, बिलासपुर से तो बिलासपुर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा, ठीक है, ये जितने भी उद्योग थे वो खनिज आधारित उद्योग थे, ठीक है ना, क्या चीज थे, खनिज आधारित उद्योग थे। तो गाइज अब हम देखते हैं कृषि आधारित उद्योग, ठीक है ना। तो कृषि आधारित उद्योग में हम देखेंगे, है ना, सबसे पहले देखेंगे BNC, बंगाल नागपुर काटन मिल, ठीक है, और ये कहाँ है, राजनांदगांव में। और ये जो उद्योग है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग था, है ना। कब स्थापित हुआ था, तो 1892 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और इस समय 1892 में कौन शासक थे, तो कौन शासक थे, बलराम दास थे, कौन थे, बलराम दास, ठीक है। बलराम दास के समय ये जो उद्योग था वो राजनांदगांव में स्थापित हुआ था, ठीक है, कब, 1892 में, कौन सा, BNC, बंगाल नागपुर काटन मिल, ठीक है। और यह एक वस्त्र उद्योग है, ठीक है, जो कि कृषि आधारित है, ठीक ना। उसके अलावा देखते हैं हम मोहन जूट मिल, ठीक है ना। ये जो मोहन जूट मिल है, ठीक है, वो कहाँ है, रायगढ़ में है, ठीक है, कहाँ है, रायगढ़ में है। और ये कब स्थापित हुआ था, तो 1935 में, ठीक है, कब स्थापित हुआ था, 1935 में, है ना। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे, तो किस प्रकार से याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक से याद करते हैं हम, है ना, जिसको पता है कोई बात नहीं, जिसको याद नहीं पता वो ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, ठीक है, क्या चीज, यंग झूठ बोलते हैं, ठीक है ना, यंग लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं तो वो तो झूठ बोलते नहीं है, बूढ़े जो हैं वो मरने की स्थिति में होते हैं तो वैसे भी वो झूठ बोलेंगे नहीं, है ना। बच्चे हैं वो झूठ बोलते नहीं है, भगवान के रूप हैं, और बूढ़े जो है वो भगवान के पास जाने वाले हैं, इससे झूठ नहीं बोलते। तो झूठ कौन बोलता है, यंग लोग बोलते हैं। कौन बोलता है झूठ, यंग लोग। यंग से क्या हो जाएगा, रायगढ़, ठीक है, यंग यहाँ पर हमने यंग लगा दिया, तो यंग से क्या हो जाएगा, रायगढ़, ठीक है। जूट से क्या हो गया, जूट मिल, ठीक है। तो मोहन जूट मिल कहाँ है, रायगढ़ में, और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल है, ठीक है, कहाँ, रायगढ़ में। और ये स्थापित कब हुआ था, तो 1935 में। तो देखिए इसको हम जितने भी सन है उसको भी ट्रिक से याद करा देंगे बाद में, ठीक है, जब आप कमेंट्स करके बताइएगा तब, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा मोहन जूट मिल, जूट मतलब झूठ, और झूठ कौन बोलता है, यंग लोग, यंग से क्या होगा, रायगढ़, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं शक्कर उद्योग के बारे में, ठीक है ना। हमने यहाँ पर देखा वस्त्र उद्योग से संबंधित, ठीक है। उसके पश्चात देखेंगे अब हम शक्कर उद्योग से, सबसे पहले देखेंगे भोरम देव शक्कर कारखाना, ठीक है ना। भोरम देव शक्कर कारखाना जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है, ठीक है ना। ये जो भोरम देव शक्कर कारखाना है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है। और यह कब स्थापित हुआ था, तो 2003 में, ठीक है, कब, 2003 में स्थापित हुआ था, कहाँ, रामहेपुर कवर्धा में, ठीक है ना। रामहेपुर कवर्धा में छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना स्थापित है, ठीक है। और इस भोरम देव शक्कर कारखाना से क्या है, साथ ही साथ 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। तो गाइज हमने यहाँ देखा भोरम देव शक्कर कारखाने के बारे में, है ना। उसके पश्चात देखिए महामाया शक्कर कारखाना, ठीक है, और ये कहाँ है, केरता सूरजपुर में, कहाँ है, केरता सूरजपुर में, है ना। और एक कब स्थापित हुआ था, तो 2007 में, कब स्थापित हुआ था, 2007 में महामाया शक्कर कारखाना केरता में, ठीक ना। उसके पश्चात देखिए माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, ठीक है ना, ये कहाँ है, काकराभाटा बालोद में, कहाँ है, काकराभाटा बालोद में। तो इसको आप किस प्रकार के ट्रिक से याद कर सकते हैं, कि दांत में बालू घुस गया, ठीक है ना, दांत में बालू घुस गया, बालू क्या होता है, रेत कंकड़ जो है, ठीक है ना, वो कहाँ फंस गया, मान लीजिए दांत में फंस गया, कौन, दांत में बालू फंस गया, है ना, दांत में बालू फंस गया, मतलब दंतेश्वरी जो शक्कर कारखाना है, माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना वो कहाँ है, बालोद में,
ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये भी कहाँ है, ये भी कवर्धा में है, ठीक है ना। तो कवर्धा में 2 शक्कर कारखाना है ना, कवर्धा में 2 शक्कर कारखाना है। एक कौन सा है, भोरमदेव शक्कर कारखाना, दूसरा कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, और यहाँ से जो है मतलब कि 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। मतलब कि ये इस शक्कर कारखाने से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, ठीक ना, उससे मतलब अपशिष्ट पदार्थ से क्या किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। कितना, 14 मेगावाट। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर उद्योग कौन सा है, तो भोरमदेव शक्कर कारखाना, ठीक है। कहाँ है, रामेपुर कवर्धा में। कब स्थापित हुआ था, 2003 में। उसके पश्चात हमने इधर भी देखे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट उद्योगों को, है ना। तो गाइज अब हम देखते हैं वन आधारित उद्योगों के बारे में, ठीक है ना। क्या चीज़ के बारे में देखेंगे, वन आधारित उद्योगों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कागज उद्योग में, ठीक है, पेपर मिल उद्योग, ठीक ना। तो देखिए बुक ब्रांड पेपर मिल जो है वो कहाँ है, ढेका बिलासपुर में। कहाँ है, ढेका बिलासपुर में, ठीक है। बुक ब्रांड पेपर मिल कहाँ है, ढेका बिलासपुर में। उसके अलावा देखिए मध्य भारत पेपर मिल कहाँ है, चांपा में, ठीक है। हनुमान एग्रो इंडस्ट्रीज कहाँ है, तो गोबरा नवापारा में। और कहाँ है, गरियाबंद में, ठीक है। हनुमान एग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, हनुमान एग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है। जिसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, ठीक है, गोवर्धन पर्वत जैसे कृष्ण भगवान ने उठाया, तो उसी प्रकार हनुमान जी ने भी एक पर्वत पहाड़ को उठा के लेके आए थे ना, तो वो गोवर्धन जैसा ही कुछ था, समझ लीजिए। गोवर्धन पर्वत नहीं था लेकिन एक पहाड़ था। तो कभी भी देखेंगे ना हनुमान, तो हनुमान से हनुमान जी भी कुछ उठाए थे, ठीक है। गोवर्धन नहीं उठाए थे, लेकिन गोवर्धन से क्या आएगा हमें, गोबरा नवा पारा, ठीक है। पेपर ट्यूब स्टाक बोर्ड कहाँ है, तो ये कहाँ है, पेपर ट्यूब स्टाक बोर्ड कंपनी रायगढ़ में, ठीक ना। ये जो पेपर ट्यूब स्टाक बोर्ड से क्या चीज होता है, तो जैसे कि आप देखे होंगे पुट्ठा जो होता है, ठीक ना, है ना, वो क्या चीज से बनता है, तो इसी कंपनी से बनता है, पेपर ट्यूब स्टाक बोर्ड से। जो भी कुट्ठा सुट्ठा होता है, पुट्ठा, वो, ठीक ना। उसके बाद देखिए कोसा वस्त्र उद्योग के बारे में हम देखेंगे। तो कोसा वस्त्र उद्योग से जो भी मतलब यहाँ पे तथ्य हैं इनको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की कोसा नगरी किसको बोलते हैं, चांपा को, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की कोसा नगरी किसको बोलते हैं, चांपा को, ठीक है। कोसा उद्योग का केंद्र कहाँ है, तो चांपा, रायगढ़, कोरबा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की कोसा नगरी चांपा को बोलते हैं। कोसा उद्योग का केंद्र कहाँ है, तो चांपा, रायगढ़ और कोरबा में, है ना। और कोसा बुनाई हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ के लोग हैं, तो चांपा के बुनकर, ठीक है ना। जो चांपा के बुनकर है ना, वो कोसा बुनाई हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उसके पश्चात देखिए रैली प्रजाति का टसर कोसा, ठीक है ना। रैली प्रजाति का टसर कोसा कहाँ से प्राप्त होता है, तो बस्तर से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो रैली प्रजाति का टसर कोसा जो है बस्तर से प्राप्त होता है। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बस्तर में, है ना। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बस्तर में, है ना। और रैली प्रजाति का जो टसर कोसा है वो कहाँ से प्राप्त होता है, बस्तर से, ठीक है। उसके पश्चात देखिए वनोपज आधारित उद्योगों को हम देखेंगे, है ना। तो वनोपज आधारित उद्योगों में हम देखते हैं लाख उद्योग, ठीक है, लाख उद्योग, ठीक है। अभी जो लाख उद्योग है वो कहाँ है, धमतरी में। कहाँ लाख उद्योग होता है, तो धमतरी में। तो इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि लाख रुपए धमक दिया, ठीक है ना। लाखों रुपए धमक दिया, किसने धमक दिया, पता नहीं किसने धमक दिया, ठीक है। क्या कर दिया, लाख रुपए धमक दिया। लाख से क्या हो गया, लाख उद्योग, धमक से क्या हो गया, धमतरी, ठीक है। कथा उद्योग कहाँ है, सरगुजा में, ठीक है। कथा उद्योग कहाँ है, सरगुजा के अंबिकापुर में। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि सरगुजा में कथा हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी याद कर सकते हैं कि सरगुजा में कथा हो रहा है ना। उसके अलावा देखिए माचिस उद्योग, ठीक है। माचिस उद्योग का है बिलासपुर में, है ना। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि देखिए माचिस से लाश को जलाया जाता है, ठीक है ना। माचिस से लाश को जलाया जाता है, लाश से क्या हो गया, बिलासपुर, माचिस से माचिस उद्योग, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं, है ना। उसके पश्चात देखिए बीड़ी उद्योग, ठीक है। बीड़ी उद्योग जो है, बीड़ी क्या चीज से बनता है, तो तेंदू पत्ता से। क्या चीज से, तेंदू पत्ता से बीड़ी बनता है, उत्पादन होता है, ठीक है। तो बीड़ी जो है तेंदू पत्ता से बनता है। बीड़ी उद्योग कहाँ है, राजनांदगांव, बिलासपुर और जगदलपुर में, ठीक है। बीड़ी उद्योग कहाँ कहाँ है, बिलासपुर, राजनांदगांव और जगदलपुर में। और सिगरेट उद्योग कहाँ है, तो दुर्ग और रायपुर में, ठीक है। बीड़ी उद्योग हमने देखा बिलासपुर, राजनांदगांव और जगदलपुर में, और
सिगरेट उद्योग दुर्ग और रायपुर में, ठीक ना। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, है ना, कि जो उर्वरक से संबंधित, ठीक है, जो उद्योग है उर्वरक से संबंधित है ना, तो सबसे पहला क्या है, उर्वरक से संबंधित बीईसी, ठीक है, बीईसी फर्टिलाइजर, है ना, बीसी फर्टिलाइजर, है ना, ये कहाँ है, तो ये है आपका सिरगिट्टी, है ना, सिरगिट्टी बिलासपुर में। कहाँ है, सिरगिट्टी बिलासपुर में, है ना। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि बीईसी फर्टिलाइजर जो है उर्वरक उद्योग वो सिरगिट्टी बिलासपुर में है। तो देखिए, है ना, गिट्टी से सिर को मारा तो फट गया, ठीक है, गिट्टी से सिर को मारा तो फट गया, फट गया से क्या होगा, फर्टिलाइजर, देखना फर्टिलाइजर फट गया, है, फर्टिलाइजर मतलब फट गया। और कैसे फट गया, गिट्टी से मारा, ठीक है, सिर को गिट्टी से मारा तो सर फट गया। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ तक हमने देखा, आज के इस वीडियो में हमने पूर्ण रूप से कवर करने का प्रयास किया। अगर गलती से कोई छूट गया होगा तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, है ना, हम उनके बारे में और भी बता देंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।